सोचिए अगर आप एक अनजान रेगिस्तान के बीच फंस चुके हो, पानी की एक बूंद भी आपके पास ना हो, चारों तरफ बस रेत ही रेत, खाने के लिए पास में कुछ नहीं हो और हर घड़ी मौत का खौफ। 9 दिन बस एक सवाल आपके जहन में हो, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। माउरो प्रॉस्पेरी नामी ये शख्स इटली का रहने वाला था, जो एक पुलिस ऑफिसर भी था, साथ ही एक एथलीट भी था। प्रॉस्पेरी को डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन इसके एक करीबी दोस्त ने इसको सहारा रेगिस्तान में होने वाली मैराथन दे सेबलेस, जो दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ मानी जाती है, उसके बारे में बताया। इस रेस में 250 किलोमीटर दौड़ना होता है, वो भी सिर्फ 6 दिन में। इस रेस के अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं उनको खुद अपना खाना पीना साथ लेकर चलना होता है। माउरो प्रॉस्पेरी को चुनौतियां पहले से ही पसंद थी। सन 1994 में उसने डिसाइड किया कि वो भी दुनिया की सबसे खतरनाक रेस का हिस्सा बनेगा। प्रॉस्पेरी नामी इस शख्स ने अब ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो रोज 40 किलोमीटर की दौड़ लगाने लगा। सन 1994 में माउरो प्रॉस्पेरी ने इस रेस में हिस्सा लिया। उसके अलावा इस रेस में करीब 80 लोग और शामिल थे। इस रेस की लोकेशन थी मोरक्को सहारा डेजर्ट, जहां से ये रेस शुरू होनी थी। रेस शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही अचानक रेगिस्तान में एक रेतीला तूफान उठना शुरू हो गया, जिसके चलते माउरो प्रॉस्पेरी अपने साथियों से बिछड़ गया। उसको लगा था कि वो सही रूट पर चल रहा है, लेकिन वो लोकेशन से 200 किलोमीटर दूर अल्जीरिया के रेगिस्तान की तरफ जा चुका था। लगातार 8 घंटे चलने के बाद जब तूफान थमा तो उसने अपने आगे पीछे देखा तो बस चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। दिन भी अब ढलने लगा था। उसने एक ऊंचे से टीले पर रात गुजारने का फैसला किया। उसके पास जो खाना पीने का सामान था, पहले दिन तो उससे काम चल गया, लेकिन उसको कहाँ मालूम था कि यहाँ से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह उठकर उसने दौड़ना शुरू किया। उसके पास रेस को खत्म करने के लिए 36 घंटे बचे हुए थे। उसके पास मैप और कंपास मौजूद था। प्रॉस्पेरी को लगा था कि वो आसानी से रास्ता ढूंढ लेगा। उसको लगा था कि रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होना शुरू हो गया कि वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका है, जिसके चलते उसने अपना दिमाग यूज किया और अपना पेशाब को उसने अपनी पानी वाली बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो सके और वो अच्छे से इस रेगिस्तान में सरवाइव कर सके। उसको यकीन था कि देर सवेर उसको रेस्क्यू टीम तलाश कर ही लेगी। उसके बैग में एक चाकू, स्लीपिंग बैग और कुछ सूखा खाना बचा हुआ था। प्रॉस्पेरी ने डिसाइड किया कि वो सुबह और शाम को ही चलेगा, ताकि वो रेगिस्तान की धूप और गर्मी से खुद को बचा सके, क्योंकि दिन में वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री के पार होता था। दूसरे दिन शाम के वक्त उसको हेलीकॉप्टर की आवाज दूर से सुनाई पड़ी। उसको लगा कि वो मेरी तलाश कर रहे हैं। उसने रोशनी का इशारा किया, लेकिन पायलट उसको देख नहीं सका और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर उसकी आंखों से दूर होता चला गया। अब माउरो प्रॉस्पेरी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। मौत का डर उसको सताने लगा था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बीच वो अपना पेशाब पीता और जो सांप और रेगिस्तानी छिपकलियां या कुछ और मिलता वो उसको खाकर अपना पेट भरता। कुछ दिन चलने के बाद उसे एक मुस्लिम दरगाह दिखाई पड़ी, जहां सिर्फ कब्र के अलावा कुछ और नहीं था। माउरो प्रॉस्पेरी ने डिसाइड किया कि वो यहीं सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को यहाँ आसानी से देखा जा सकता है। अगर वो रेगिस्तान में मरेगा तो उसकी बॉडी को कोई तलाश भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बॉडी रेत से ढक सकती है, जिसके बाद इतने बड़े रेगिस्तान में ढूंढ पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। प्रॉस्पेरी नामी उस शख्स ने दरगाह की एक दीवार पर कोयले से एक नोटिस लिखा और चाकू से अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन उसका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बाहर ही नहीं निकला और वो बच गया। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर चलने का फैसला किया। कुछ और दिन वो ऐसे ही चलता रहा। रास्ते में उसे जो रेगिस्तानी कीड़े मकोड़े मिलते वो उन्हें कच्चा मारकर खा लेता।
और कुछ पौधों को निचोड़कर उनका रस पी लेता था। वो जिंदगी की ये जंग हारने लगा था। उसकी हिम्मत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। बॉडी कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत और अपनी फैमिली से दोबारा मिलने की चाहत ने उसे जिंदा रखा हुआ था। 8वें दिन ऐसे ही चलते चलते उसे एक जगह कुछ हरियाली और पानी नजर आया। उसने जमीन पर लेटकर पानी पिया तो उसे रेत के ऊपर कुछ पैरों के निशानात दिखाई पड़े। उसको लगने लगा था कि आसपास कोई बस्ती है। उसके मन में खुशी की एक छोटी सी किरण जागने लगी। अगले दिन उसने दूर से देखा कि एक छोटी सी लड़की बकरियां चरा रही है। वो खुशी से उसकी तरफ दौड़ा। लड़की उससे डरकर अपने टेंट की तरफ भाग गई। वो उसके पीछे पीछे उसके टेंट तक पहुंच गया, जहां कुछ लोग मौजूद थे। वहां उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को बताई। उन लोगों ने बकरी का दूध मौरो प्रॉस्पेरी को पीने के लिए दिया और पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने वहां आकर मौरो को वहां से अपने साथ लिया और एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उसको देखकर परेशान थे कि ये आदमी इतने बड़े डेजर्ट से बच कैसे गया। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। हॉस्पिटल में प्रॉस्पेरी को पता लगा कि वो अल्जीरिया पहुंच चुका था। वहां से उसकी फैमिली को कांटेक्ट किया गया। इस बीच उसका 16 किलो वजन कम हो चुका था और लीवर भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने बताया था कि उसने इस पूरे सफर के दौरान अपने पेशाब में खाना बनाकर खाया था और कम से कम 20 चमगादड़ों को काट कर उनका खून भी पिया था। बाद में 2 सालों तक माउरो प्रॉस्पेरी का इलाज कराया गया। जिंदगी कभी भी रेगिस्तान बन जाती है, परेशानियां आती हैं, कोई सहारा नहीं मिलता, हर तरफ बस अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो जिंदगी एक रास्ता जरूर तलाश कर ही लेती है। माउरो प्रॉस्पेरी ने ये बात साबित की और तुम भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।